Good morning, students. Welcome to all of you. Good morning, Kritika. Good morning, Yash. Good morning, Anjali. आप लोग मुझे एक बार ऑडियो का कंफर्मेशन दे दो, ठीक है? फिर हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे. गुड मॉर्निंग राहुल. गुड मॉर्निंग दीपा. ऑडिबल है? ओके ओके. यस राहुल, आप कुछ कह रहे हो? देखो, जैसा कि सभी को पता है कि अब से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी. पूरे वीक हमारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? तो आप सभी को तैयार रहना है अपनी स्टडीज के लिए उसी अकॉर्डिंग. और देखो, जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं ना टीचमेंट पर, आपने ज्वाइन तो कर लिया बट आप अपनी लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हो, रेगुलर आपका एब्सेंट ही आ रहा है. तो मैं अब एक काम करने वाली हूँ कि धीरे धीरे उन्हें टीचमेंट क्लासरूम से आउट कर दूंगी, ठीक है? मैं आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने टीचमेंट पर कराया है ना मेरी क्लास में, मैं उसे रिमूव कर दूंगी अगर इसी तरह से कंटिन्यू आपकी एब्सेंस बनी रही. ओके, आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा शो होता है, बट आप अटेंड नहीं कर रहे हो क्लास तो एब्सेंटीज ज्यादा नजर आते हैं. ओके, और अगर कोई स्टूडेंट है वो किसी वजह से रेगुलर है बट किसी वजह से एक दिन ऐसा आता है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाता, कहीं चला गया है, बीमार है, तो वो अपनी प्रॉब्लम या जितने दिन उसको अटेंड नहीं करनी है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे. गुड मॉर्निंग दीपेंद्र. ये चीज ध्यान में रखनी है आपको. ये क्लासरूम है, बिल्कुल क्लास की तरह ही आपको इसे सीरियसली लेना है. जिस तरह हम आपको वो पूरी डेडिकेशन के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मैटर, तो आपको भी अपना डेडिकेशन उतना ही शो करना है, ठीक है? अब मैं चेक करूंगी जिसका भी एब्सेंट रेगुलर आ रहा है उन्हें मैं रिमूव करती रहूंगी. ये आप जो भी अभी ज्वाइन है वो सुन रहे हैं, और जो उनके आप सभी को पता है कि आपके क्लासमेट से नहीं जुड़े हुए, टीचमेंट पर जुड़े हुए हैं बट क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, तो आप उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर देना. ओके, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास. चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब देखो, कुछ एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिन पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. तो एक बार उन एक्सरसाइजेस को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं. एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं. ओके, कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगी. मोस्ट ऑफ जो हम बीच में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने मोलारिटी पढ़ी, मास परसेंटेज पढ़ी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, तो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए. वो एग्जाम्पल आपकी बुक से ही होते हैं. ओके, तो कहीं कुछ बहुत सी एक्सरसाइज तो आपकी लेक्चर की ड्यूरेशन में ही सॉल्व हो जाती है. अब कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज सॉल्व करवा रही हूँ. ओके, आप लोगों को करना क्या है, आपको भी अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसको जितने आते हैं वो करेगा, और अपना होमवर्क मुझे रेगुलर आप सेंड करते रहोगे. आज फ्राइडे हो गया है, मंडे ट्यूसडे तक आप अपनी एक्सरसाइज मुझे सबमिट करा दोगे. ओके, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन दे रही हूँ, या तो मंडे तक और ट्यूसडे तक आपको अपनी कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 अपना सबमिट कराना है, ताकि जिनके पास नहीं है वो उससे कॉपी भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, या जो देर से जुड़े हैं वो ज्वाइन करके और आपके नोट्स से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ये चीज क्लियर है? तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको खुद को भी करने हैं. वीडियो नॉट विजिबल, ये एक बार चेक करो आप. हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, बाकी सबको विजिबल है, वीडियो सही नजर आ रहा है सभी को? नोटिफाई करो एक बार कंफर्मेशन. ओके कृतिका, विजिबल है. तो यश, एक बार आप चेक कर लो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो क्लास कंटिन्यू करते हैं. आज कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी से ही हैं. उन सॉल्यूशंस को देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 के हैं. किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम आज सीखने वाले हैं. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं उन्हें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक आपके पास है, आप बुक से एक बार देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है. मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं पता, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन, calculate the concentration
कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड के लिए? HNO2 इन मोल पर लीटर। ये चीज समझ में आई? आपको कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है HNO3 की, और कंसेंट्रेशन की जो टर्म इन्होंने बताई है उसकी यूनिट क्या बता रही है? मोल्स पर लीटर। यानी कि कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म हो गई, एक बार बताओगे आप चैट में? मोल्स पर लीटर में हम कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म को डिनोट करते हैं? फास्ट राइट डाउन इन द चैट। आपका आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस यूनिट से पहचान गए हो कंसेंट्रेशन टर्म को। वेरी गुड, वेरी गुड सुमैया, वेरी गुड पीहू, यस गुड कृतिका, मोलरिटी, वेरी गुड। ओके, इन अ सैंपल which has density 1.41 gram per ml and the mass percentage of HNO3 in the solution is 69%। ओके, क्वेश्चन हमारे सामने है। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करो और देखो कि पूछ तो हमसे मोलरिटी रहा है, हम समझ गए मोलरिटी पूछ रहा है, बट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो चीज आप देखो। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए। सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर वॉल्यूम। ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम होता है किसका? सॉल्यूशन का, इन लीटर। यस, तो यहां से आपको मोल सॉल्यूट के मोल लेने हैं। सॉल्यूट आपको क्या गिवन है? HNO3 सॉल्यूट गिवन है। देखो, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की मोलरिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है आपको। उसके लिए आपको एक इन अ सैंपल, एक सैंपल है सोल्यूशन का विच हैज डेंसिटी इन 1.4 ग्राम पर ml। यहाँ पर वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, बट हमें क्या दिया है? डेंसिटी दिया है। तो हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि उस डेंसिटी से हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम तक पहुंचेंगे। ओके, और उसके अलावा आपको क्या दिया है? एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मास भी नहीं दिया, मास परसेंटेज दे दी। तो उस मास परसेंटेज से फिर आप मास कैलकुलेट करके मोल्स के फॉर्मूला में रखोगे, मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मोल्स के लिए लिख सकते हो आप मास अपॉन MW लिख दें, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसमें? लीटर में। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट तो पता चल जाएगा HNO3 का। कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। एक बार चैट में लिखकर बताओ फास्ट नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, नाइट्रोजन के लिए 14 है, ऑक्सीजन के लिए 16 है, 3 ऑक्सीजन है। तो फास्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। फास्ट डू इट। यस यस यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग वेल। 63 यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या होगी? 63 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल में इसके 63 ग्राम होते हैं। को यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना है। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चल गया 63, और मास कहां से आएगा? यहां से, मास परसेंटेज 69%। आपको अज्यूम करना होता है, जब आपको मास परसेंटेज देते हैं तो आपको अज्यूम करना होता है कि टोटल सोल्यूशन आपके पास 100% था, 100 ग्राम था, उसमें से 69% यानी कि 69 ग्राम आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और बाकी बचा हुआ आपका सॉल्वेंट है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ।
स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू अज्यूम mass of HNO3 is to be 69 gram in 100 gram solution। यही पता चलता है ना हमें मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज किसकी? सॉल्यूट की बताई है इन्होंने यहाँ पर। ओके तो सॉल्यूट की मास परसेंटेज 69 है, इट मींस कि सॉल्यूट का 69 ग्राम प्रेजेंट है और आपको यहाँ पर अज्यूम करना होगा कि आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम था। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब मोलरिटी वाला फॉर्मूला हमारे पास है। ओके मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ HNO3, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मोल्स ले लो पहले आप, फिर वॉल्यूम देखेंगे, हम डेंसिटी से चलेंगे वॉल्यूम की तरफ। मास अपॉन मोलर मास, ऐसे लिखते हैं ना, मास को W से शो करते हैं, वे के फॉर्म में लेते हैं मास अपॉन मोलर मास। मास कितना आया यहाँ पर? मोल्स ऑफ HNO, मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। मास 69 आया। ओके और अभी मॉलिक्यूलर वेट आपने कैलकुलेट किया है 63। तो टोटल मोल्स 1.09 आएंगे, 1.09 मोल। एक काम तो हो गया, मोलरिटी के लिए हमें मोल पता चल गए। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करो आप। कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलरिटी के लिए दो ही टर्म चाहिए थी, मोल चाहिए थे, कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर में। बताओ क्या करने वाले हो? देखो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना वॉल्यूम को। तो मास आपका टोटल किसके लिए है? सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम किसका चाहिए आपको? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास भी सॉल्यूशन का होगा। कितना है टोटल मास सॉल्यूशन का? एक बार चैट में बताओ फास्ट स्टूडेंट। हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था सॉल्यूशन का टोटल मास। फास्ट विच? यस वेरी गुड स्टूडेंट, 100 मानकर चले थे हम। तो मास हमारे पास 100 है ग्राम में, और वॉल्यूम आपके पास, वॉल्यूम तो कैलकुलेट ही करना है ना आपको। स्टार्टिंग में डेंसिटी दी थी, कितना दिया था हमें डेंसिटी? 1.41 ग्राम पर एम। ओके तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो आपका ml में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 70.92 ml। एक बार देखो कैलकुलेशन सही है क्या? बताओ मुझे 100/1.41 कितना ml आएगा? ओके पीहू 70.92 ml आपके पास वॉल्यूम भी आ गया। अब इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे ना, क्या करना होगा? ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो मोलरिटी की तरफ चलते हैं। मोलरिटी के लिए आपको मोल चाहिए थे, कैलकुलेट किया आपने मोल 1.09। वॉल्यूम चाहिए था आपको, वॉल्यूम आपने ml में लिया है 70.92। 1000 से डिवाइड करोगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ऊपर ये 1000 कर गया। इसको एक बार सॉल्व कर लो, आपका आंसर मोलरिटी में आते हैं। uh, 70.92 लीटर कैसे होगा?
109.2 years। इस कैलकुलेशन को बता दो एक बार करके कि आपके पास मोल्स कितने आ गए। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। ओके, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। वन जीरो बाय 709। $15.439। $15.439 करके देखो इस कैलकुलेशन को, तो जितना भी आंसर आता है आपका वही आपकी मोलरिटी होगी। ये आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, वो आपकी मोलरिटी होगी। 15.79 कह रहे हो आप लोग, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ इसको। ओके, 0.44 M। मोलरिटी को कैपिटल M लिखकर शो करो। विजिबल है वहां तक सभी को? ठीक है, कैपिटल M के साथ आप अपना आंसर बताओगे। ठीक है, तो समझ में आया सभी को किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, आपके पास मोस्ट ऑफ जो वैल्यूज है वो आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है। आपको करना ये होता है कि पूछ क्या रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो आपको जो चीज पूछ रहा है ना उसका फॉर्मूला आप लिख लेते हो। उसके बाद आप देखते हो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, फिर उन वैल्यूज को आप क्वेश्चन में ढूंढते हो कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट है और कौन सी वैल्यू से आप डिराइव कर सकते हो। जिस तरह से कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम चाहिए था बट हमें डेंसिटी थी, तो हम बेसिक थे कि हम डेंसिटी से वॉल्यूम तक पहुंच सकते हैं, तो हम पहुंच गए डेंसिटी से वॉल्यूम तक। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। ओके ओके गुड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ हमारा कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं इसे क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो, आप सभी वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। लास्ट में एक ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैं आपको दूंगी एज अ होमवर्क, आपको वो करके और मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, उससे अगर वो क्वेश्चन कर लेते हो ना आप, तो आपका मतलब 50% कंसेप्ट, आपका जो 50% चैप्टर है ना, वो मैं मान लूंगी कि आपका क्लियर हो चुका है। तो लास्ट में हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तब तक आप अपना एक क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन नंबर देख लेना, आप सॉल्यूशन से मैच कर लेना। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl। एक्वस HCl यानी HCl में वाटर मिक्सचर टू गिव कैल्शियम क्लोराइड and carbon dioxide according to the reaction। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया कि वो एक्वस HCl से रिएक्ट करता है, आपको कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन भी दे रहे हैं वो आपको। रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 moles of HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। इस तरह की रिएक्शन दी है हमें। क्या पूछेगा अब हमसे? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड
is required to react completely with 5 ml of 0.75 mol HCl. ओके, क्या क्वेश्चन है? आपको रिएक्शन दे दी और पूछ रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसका मास पूछा है? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिए? इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml of 0.75 मोलर HCl. HCl की मोलरिटी दे दी कि HCl के इतने मोल्स हैं, इतने मोल से रिएक्ट करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का. तो एक सिंपल सी चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास अगर बैलेंस रिएक्शन है तो आप क्या देखते हो कि इसके इतने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं. यही तो शो कर रहा है ना बैलेंस रिएक्शन, कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल चाहिए आपको, तो आपको 2 मोल्स ऑफ HCl चाहिए होंगे. 1:2 का रेशियो है यहाँ पर. तो आप उससे फिर क्या करोगे? आपको HCl की मोलरिटी दे दी, तो यहाँ से आप HCl के मोल्स फाइंड आउट कर लोगे. ओके, HCl के मोल्स फाइंड आउट करोगे कि कितने मोल्स इसके एक्चुअल में लग रहे हैं. जब 2 है तो 1 चाहिए, यहाँ से इसकी मोलरिटी देखोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ से इसके मोल निकालोगे और इसके जितने मोल्स आ रहे हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका मास निकालोगे. क्योंकि डायरेक्ट मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे लिए इजी होगा कि हम यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करें और मोल्स का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 1:2 और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मास तक पहुंचेंगे. क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप. ओके, क्लीन कर दो उसको. ठीक है, आपको पता ही है यहाँ पर रिएक्शन लिखो पहले. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, CO2 दे रहा है और वाटर. ठीक है, प्रोडक्ट साइड का हमें कुछ नहीं पूछा, हमसे रिएक्टेंट साइड पर ही पूछा है. तो हम यहाँ लिख देंगे 1:2 का रेशियो इन दोनों के बीच में. आप डायरेक्ट यहाँ लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl 1:2 का रेशियो इनके मोल्स के बीच में. तो पहले मोल्स फाइंड आउट कर लो. ठीक है, जितने मोल HCl के दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आप कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट कर लेना. मोल्स ऑफ HCl, यस, देखो सबसे पहले HCl के मोल देखेंगे कि यहाँ रिएक्शन में तो 2 दिया हुआ है, बट जो मोलरिटी दी हुई है ना इसकी, उसके अकॉर्डिंग कितने मोल्स यहाँ पर काम में आ रहे हैं. तो मोलरिटी आपको क्या दी है? 0.75 दी है. ओके, तो यहाँ से आप देखो मोलरिटी क्या होती है आपकी, मोलरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम भी किसमें? लीटर में. यही होता है ना HCl के लिए. और HCl की मोलरिटी दी हुई है और HCl के आपको वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर. क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ो तो 25 ml वॉल्यूम ऑफ HCl एंड मोलरिटी दी हुई है 0.75. तो यहाँ से आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो. दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, मोलरिटी भी है और वॉल्यूम भी है. सो मोल्स ऑफ HCl के मोल कितने हो जाएंगे? वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी. समझ रहे हो ना इस चीज को? मास आप डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते थे जब तक कि आपको मोल्स नहीं पता थे. ठीक है, तो NHCl यानी मोल्स ऑफ HCl. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? 25 ml दिया हुआ है. इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, ऑब्वियसली आपकी मोलरिटी की कैलकुलेशन लीटर में होती है. तो कितना हो जाएगा आपका? 0.0 लीटर. यही होगा ना. वॉल्यूम आपका कितना दिया था? 25 ml. तो 25 को आप 1000 से डिवाइड करते हो तो आपके लीटर में कैलकुलेशन आ सकती है. ओके, अब मोलरिटी आपको क्या दी है?
0.75 m। ओके, तो यहाँ से हम मोल कैलकुलेट कर लें। कितना आ रहा है कंप्लीट कैलकुलेशन पर आपका? 0.07 मोल। यस, मोल्स ऑफ HCl। ये आ गए आपके HCl के मोल। ओके, अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स देखो कितने चाहिए। जब HCl के आपके पास 2 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल चाहिए था। ठीक है, इसको जस्ट हाफ कर रहे थे हम। तो यहाँ पर जो मोल HCl के निकल कर आए उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, जस्ट हाफ कर दो, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ जाएंगे। ओके, और यहाँ से हमें मास पूछ रहा है तो मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक स्टूडेंट? हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? कैन वी प्रोसीड? चलें आगे। ये स्मॉल्स आ गए हमारे पास, तो इस सबको हम क्लीन करते हैं। कितने आए आपके पास HCl के मोल? 0.0187। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will be moles of HCl divided by 2। 1:2 का रेशियो तो हमें यही एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, सो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल आपने कैलकुलेट किए? 0.0187 divided by 2। इतने मोल आए हमारे पास, 937। ओके, अब ये तो मोल हो गए आपसे। अगर आपसे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स नहीं पूछे, कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है, तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, मोल्स के नीचे फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। यही होता है ना। मोलर मास आपके लिए हर एक का कैलकुलेट करना बहुत इजी है। कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट कर सकते हो। कैल्शियम के एक एटम के लिए मास होता है 40, कार्बन के लिए 12 मानते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16 है। 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल आपको मुझे यहाँ बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा। ओके, मोलर मास आ जाएगा और मोल्स आपने कैलकुलेट कर ही लिए। यहाँ से मास कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा? मास के लिए मोल इंटू मोलर मास कर देना है। समझ में आ रही है ये चीज? तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। फॉर्मूला से लेकर आए हम। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने कुछ भी यहाँ वैल्यू नहीं लगाई है, सब फॉर्मूला के बेस पर है। मोल्स देखो आपके कितने हैं? 0.00937 इंटू मोलर मास कैलकुलेट किया कैल्शियम कार्बोनेट का 100। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करो इसको। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम आंसर तक पहुंचते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। कुछ भी हम अपने हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, हर एक चीज हम पढ़कर आए हैं, बट उन वैल्यूज को, उन फॉर्मूलाज को हम पुट करना सीख रहे हैं, क्वेश्चन में रखना सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
देख लेते हैं क्वेश्चन को। First, note down the question. Calculate the molarity of solution of ethanol in water। इथेनॉल का पानी में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी किसकी? इथेनॉल की मोलरिटी कैलकुलेट करना है। इन विच, अब देखो इस सॉल्यूशन में इन्होंने क्या क्या लिया? इन विच द मोल फ्रैक्शन of ethanol is 0.040। आपको अज्यूम करना है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 मान के चलना है आपको डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ हमसे पूछा क्या है? मोलरिटी पूछी है सॉल्यूशन की और हमें क्या दे दिया है? मोल फ्रैक्शन दे दिया है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी तक कैसे पहुंचोगे? तो देखो, ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन देखो कैसे लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे कैलकुलेट करते हो आप? मोल्स ऑफ इथेनॉल ऑन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका वाटर भी है और इथेनॉल भी है, तो आप यहां लिखोगे मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल वाटर। ओके, यहाँ आपको इथेनॉल के मोल्स भी तो कैलकुलेट करने हैं, फिर उसी से तो आप मोलरिटी तक पहुंचोगे। तो यहाँ हम इथेनॉल के मोल को अज्यूम करके चलेंगे, मान लिया कि n है, और वाटर के मोल आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से देखो, अज्यूम मोल ऑफ इथेनॉल इन n। आपने मान लिया कि इथेनॉल के यहाँ पर n मोल इन्वॉल्व है। ओके, फिर उसी से हम आगे चलेंगे। अब वाटर के मोल निकालो, मोल्स ऑफ वाटर। यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? ठीक है, इथेनॉल के मोल तो आपने अज्यूम कर लिए कि n मोल है इथेनॉल के। अब आप वाटर के मोल देखो कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको पता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है, ऑक्सीजन के 16 और 2 हाइड्रोजन के 2 हो जाते हैं, 18 ग्राम पर मोल है। बट यहाँ से मास कितना आएगा? तो देखो, कैलकुलेशन आपकी 1 लीटर पर या 1 किलोग्राम पर की जाती है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ ग्राम पर मोल में हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको, इसके मास को भी हम ग्राम में लेंगे। तो अगर 1 किलो अगर आप लेते हो तो उसको थाउजेंड्स ऑफ ग्राम आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हमारी 1 लीटर 1 किलोग्राम पर होती है, जानते हैं मोलरिटी की। तो यहाँ पर हम उसी को लेकर चल रहे हैं, 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल।
ओके, तो टोटल ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 55.55 मोल, इतने मोल आ जाएंगे आपके वाटर के। ओके, तो यहाँ से हम इन्हें मोल फ्रैक्शन में ले जाकर रखते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको वाटर का ऑलरेडी दिया हुआ है 0.040, ये इक्वल है किसके, मोल्स ऑफ वाटर एन मानकर आए हो अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल लिख लो यहाँ भी इथेनॉल आएगा, प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, अभी आपने कैलकुलेट किए 55.55, ये आ गया। यहाँ से हमें सिर्फ क्या पकड़ना है, आपको इथेनॉल के मोल चाहिए। करते हैं कैलकुलेशन को और सिंपल करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.040 एन प्लस ठीक है 0.040 को 55.55 से आपने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ इथेनॉल। मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गए आपके पास, इस तरह से आएंगे। ओके, देखो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पर हमें जैसे कि दिया था स्टार्टिंग में, हमने जो सॉल्यूशन बनाया वाटर में, तो वहां एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो वाटर है ना, उसके मोल्स इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें सॉल्यूशन बनाने के बाद आपके जो इथेनॉल के जो मोल है ना, वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जो भी आपका सॉल्वेंट, जो भी आपका सॉल्यूट वहां डाला है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ से जो डिनोमिनेटर में जो मोल्स है ना आपके, अगर आप इतना कम वैल्यू होता है वाटर के मोल्स के कंपेयर में कि डिनोमिनेटर में उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो यहाँ से इसको हम नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। ओके, इस लाइन से पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, मोल्स ऑफ इथेनॉल लेस देन मोल्स ऑफ वाटर। बस एक ही चीज ध्यान में रखना कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट के मोल, जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता है, वाटर के केस में डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनेगा, तो जो भी सॉल्यूट डला हुआ है ना, उसके मोल यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसमें आप वाटर के मोल में जोड़ोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो डिवाइड करने पर आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लिख के, सो मोल्स ऑफ इथेनॉल इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाला भी मोल्स ऑफ इथेनॉल कैंसिल कर दोगे, इन नेगेटिव। ओके, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? जब आप वाटर के साथ कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हो तो वहां वाटर का इतना ज्यादा अमाउंट होता है कि जो सोल्यूट है ना, उसके मोल जो है वो नेग्लिजिबल मान सकते हो आप। ओके, कहां पर? डिनोमिनेटर। यहां तक समझ में आया? फिर आगे की कैलकुलेशन करें। ठीक है, यहाँ तक कम पहुंच गए। एक बार ये बताओ मुझे, ये कंसेप्ट समझ में आया ना आपका कि मोल्स ऑफ इथेनॉल जो है वो बहुत कम होंगे। जब भी आप पानी के साथ कोई एक्वस सोल्यूशन बनाते हो तो पानी का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि उसमें घुलने वाला जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट नेग्लिजिबल मान सकते हो इन डिनोमिनेटर। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। अगर समझ में आ गया है तो एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे चलती हूँ। क्वेश्चन भी देना है आपको नेक्स्ट। ओके, तो यहां से हम इसको नेग्लिजिबल मान देंगे, कैंसिल कर देते हैं इसको। सो 0.040 into 55.55 is equal to the mole of ethanol। क्या आया था हमारे पास कैलकुलेशन में? 2.222 is equal to the mole of ethanol। यानी कि इथेनॉल के इतने मोल डिसॉल्व हैं आपके 1 लीटर सोल्यूशन में। ये हमारी पूरी कैलकुलेशन आ गई, ये हमारी मोलरिटी आ गई 2.222। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? अभी क्लास का टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास भी है हमारी,
तो मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, तो आप एज इट इज आप सॉल्व करके, चाहे कॉपी में ना करो, बट आपको ग्रुप में आपको उसे बताना है कि किस तरह से सॉल्व करोगे। यस, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उससे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आप समझते हैं हम कि कितना ज्यादा हमने सीखा है। जो नहीं आता है आप पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ओके, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ना, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी।